हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में लगातार आगे बढ़ रहे थे। अभी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं। इसके पीछे सेशन में आपने फिल इन दी ब्लैंक्स का ही सेशन देखा था, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का। इस सेशन में भी हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे फिल इन दी ब्लैंक्स के। इससे आपको एक बेस्ट इंफॉर्मेशन मिल जाए कि मैक्सिमम किस टाइप के क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आपके 2022 के सीजीएल के टीयर 1 के क्वेश्चंस हैं। इससे आपको एक आइडिया मिल सकता है कि हमने सारे एरिया के क्वेश्चंस कलेक्ट करने की कोशिश की है कि आपको नाउन के भी क्वेश्चन मिले, आपको प्रोनाउन के भी क्वेश्चंस मिले, आर्टिकल के भी और वर्ब्स के भी, जितने भी रूल्स और समग्र का एक जो टोटल का एक ग्रामर होता है। इन क्वेश्चंस को करने के बाद आपका गो थ्रू हो जाएंगे आप टोटल ग्रामर से, और कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपको चेक करने का अवसर मिलेगा। तो आप अपने आप को लगातार एग्जामाइन करते रहिएगा कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है दे कॉल्ड मोहन। क्वेश्चन है दे कॉल्ड मोहन। दे कॉल्ड मोहन a blank space because he did not want to, because he did not want to go he did not want to go into the dark lane, into the dark lane, into the dark lane। ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है कावर्ड, सेकेंड ऑप्शन है हीरो, थर्ड ऑप्शन है ब्रेव, एंड फोर्थ ऑप्शन है वैलियंट। अब आप बताइएगा। दे कॉल्ड मोहन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू द डार्क लेन। क्योंकि मोहन डार्क लेन में नहीं जाना चाहता था, इसलिए दे मतलब मान लेते हैं कि उसके दोस्तों ने उन्हें क्या बुलाया होगा। उसके दोस्तों ने उसे कावर्ड बुलाया होगा, कायर बुलाया होगा, हीरो बुलाया होगा, ब्रेव बुलाया होगा, या वैलियंट बुलाया होगा। वैलियंट जो होता है ये भी सिनोनिम होता है किसका? ब्रेव का ही सिनोनिम होता है। किसका सिनोनिम होता है? ब्रेव का ही सिनोनिम होता है। तो वैलियंट का मतलब भी ब्रेव होता है। अब आप बताइए, दे कॉल्ड मोहन उन्होंने मोहन को बुलाया, मतलब हमें एडजेक्टिव बताना है। क्या बताना है? दे कॉल्ड मोहन क्या बुलाया होगा उन्होंने मोहन को? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन टू द डार्क लेन। क्योंकि ही का मतलब यहां पर मोहन से है। ही का मतलब किससे है? मोहन से है। मोहन डिड नॉट वॉन्ट टू गो इन द डार्क लेन। मोहन डार्क लेन में नहीं जाना चाहता था, अर्थात मोहन अंधेरे से डरता था। अगर वो डरता था तो उसके दोस्तों ने उसे क्या बुलाया होगा? उसे ब्रेव बुलाया होगा। उसे वैलियंट का मतलब अगेन ब्रेव होता है, या उसे हीरो बुलाया होगा। अब आप आंसर डिसाइड करिएगा। चलिए आप लोग पहले अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको आंसर बताते हैं। होपफुली आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। अगर आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है तो बताइएगा। दे कॉल्ड मोहन बिकॉज ही डिड नॉट वांट टू गो इनटू द डार्क लेन। मोहन डार्क लेन में नहीं जाना चाहता था, इसलिए उसके दोस्तों ने उसे क्या बुलाया होगा? कावर्ड ही बुलाया होगा, कायर ही बुलाया होगा। हीरो तो नहीं कहा होगा, ब्रेव नहीं कहा होगा, वैलियंट नहीं कहा होगा। अगर आपका कोई दोस्त अंधेरे में जाने से डरता है तो आप उसे क्या कहेंगे? कैसे चिढ़ाएंगे उसे? कावर्ड कहकर ही चिढ़ाएंगे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन? कावर्ड हो जाएगा। बोलो, क्लियर हो गया ये आंसर? ओके। तो आपको सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए। क्या समझ आना चाहिए? सेंटेंस का मीनिंग समझ आना चाहिए, तभी आप बेस्ट आंसर चूज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेटेस्ट द लेटेस्ट द लेटेस्ट the latest I have bought I have bought I have bought I have bought is a dishwasher is a dishwasher I latest the latest डैश आई हैव वॉट इज आ डिश वॉशर। अभी हमने जल्दी में ही एक डिश वॉशर खरीदा है, तो उस डिश वॉशर को क्या कहेंगे? डिश वॉशर को क्या कहेंगे? ऑप्शन है, ऑप्शन के आसपास ऑप्शन से आप बताइएगा। अपैरेटस, नंबर एक ऑप्शन है अपैरेटस, नंबर दो ऑप्शन है, नंबर दो ऑप्शन है इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट, नंबर तीन ऑप्शन है गैजेट, GADGET गैजेट, एंड फोर्थ ऑप्शन है टूल। अब आप बताइएगा, द लेटेस्ट आई हैव बॉट इज आ डिशवॉशर, डिशवॉशर। अब इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन इसके लिए ज्यादा सुटेबल होगा? हमने जो अभी जल्दी ही डिश वॉशर खरीदा है, उस डिश वॉशर को हम क्या कहेंगे? अपैरेटस कहेंगे या उसे इम्प्लीमेंट कहेंगे? इम्प्लीमेंट तो वर्ब हो जाएगा, है ना, किसी चीज को इम्प्लीमेंट करना। या हम उसे गैजेट कहेंगे या हम उसे टूल कहेंगे। आपको पता है जो भी हम लोग चीजें इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? अब हमने आपको सिंबल संकेत दे दिया, अब आप आंसर बता दीजिएगा। द लेटेस्ट दैट आई हैव बॉट इज आ डिश वॉशर। जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें खरीदते हैं, कैसी चीजें खरीदते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं। आप बताइए हम उनको क्या कहते हैं? आपको पता चल गया होगा। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर हम आपको आगे अपना आंसर बताते हैं। तो होपफुली आपने अपना आंसर डिसाइड कर लिया होगा। तो अब मैं आंसर लिख रहा हूं, आप अपना आंसर चेक कर लीजिएगा। गैजेट कहते हैं, क्या कहते हैं? जो भी हम इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं, क्या खरीदते हैं? इलेक्ट्रॉनिक चीजें खरीदते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? गैजेट कहते हैं। इसलिए कौन सा आंसर ठीक हो जाएगा इसका? थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द लेटेस्ट गैजेट आई हैव बॉट इज अ डिश वॉशर। अभी अभी हमने एक गैजेट खरीदा है जो क्या है? डिश वॉशर है। क्या है? बर्तन धुलने वाली मशीन है। क्या है? बर्तन धुलने वाली मशीन है। इलेक्ट्रॉनिक सामान को हम क्या कहते हैं? गैजेट कहते हैं। क्या कहते हैं? गैजेट कहते हैं। आपके पास मोबाइल है, लैपटॉप है, ये सारे क्या है आपके पास? टैबलेट्स हैं, आपके टैब्स हैं, ये आपके पास क्या है? गैजेट होते हैं। क्या होते हैं? गैजेट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स। क्वेश्चन है, आप पहले तो फिल इन दी ब्लैंक्स है, फिर उसके बाद डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स, did she open her lunch box, then did she open her lunch box, then everyone gathered around her, everyone gathered
अराउंड हर। अब आप देखिएगा, ऑप्शन है, पहले ऑप्शन देख लीजिएगा फिर आप आंसर ज्यादा बेटर डिसाइड कर पाएंगे। ऑप्शन है एज सून एज। दूसरा ऑप्शन है जस्ट एज। थर्ड ऑप्शन है नो सूनर। नो सूनर। और फोर्थ ऑप्शन है हार्डली। चार ऑप्शन है आपके पास, एज सून एज, जस्ट एज, नो सूनर देन एंड सॉरी नो सूनर ओ शिट, आंसर ही निकल गया अगर आपने पकड़ने की कोशिश की हो। ये चार ऑप्शंस हैं आपके पास और इन चार ऑप्शंस में से आपको अपना आंसर चूज करना है। देखिए, डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स, देन यहां पर आपको हिंट दी गई है, अगर आपने ठीक से पढ़े हुए कॉन्सेप्ट तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। यहां पर देन यूज किया गया है। अब आपको बताना है कौन से वर्ड्स पेयर में यूज होते हैं। किसमें यूज होते हैं? पेयर में कंजक्शन की तरह यूज होते हैं। एज सून एज, जस्ट एज, नो सूनर, हार्डली। तो क्या यहां पर जस्ट एज यूज किया जाएगा, या फिर एज सून एज यूज किया जाएगा, या फिर नो सूनर यूज किया जाएगा, या फिर हार्डली यूज किया जाएगा? देखिए, आपको बहुत पॉसिबिलिटी लग सकती है कि हार्डली सुटेबल है इसके लिए। हार्डली डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स, एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। अगर देन नहीं होता तो, अगर देन नहीं होता यहां पर, तो आप हार्डली यूज कर लेते और आपका सेंटेंस क्या होता? ठीक हो जाता। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड करिएगा, आप बताइएगा आपका आंसर क्या है, फिर हम आपको आंसर बता रहे हैं। क्लियर हो गया? देख लिया आपने अपना आंसर? डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स, तो आप बताइएगा इसका क्या आंसर हो सकता है। अब आप चेक कर लीजिएगा, अगर इसका ऑप्शन हम क्या करें, नो शूनर करें, क्या करें? नो शूनर करें। देखिए, क्योंकि नो शूनर का जोड़ा होता है देन के साथ। किसके साथ? देन के साथ। और आपने देखा आंसर में यहां पर क्वेश्चन में देन लगा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? देन लिखा हुआ है ऑलरेडी। डिड सी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो शूनर। क्या हो जाएगा? नो शूनर। नो सूनर के साथ पेयर होता है किसका? देन का। नो सूनर के साथ पेयर होता है किसका? देन का। इसलिए ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? नो सूनर हो जाएगा। नो सूनर डिड शी ओपन हर लंच बॉक्स देन एवरीवन गैदर्ड अराउंड हर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो सूनर हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन चल करते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन है द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव द न्यू द न्यू वंदे भारत, द न्यू वंदे भारत। आप देख ही रहे हैं आजकल भारत देश में हमारे प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों में अलग अलग समय पर जाकर वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। क्या चल रहे हैं? इनॉग्रेशन कर रहे हैं। द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव, वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव
सभी राज्यों में अलग अलग वंदे भारत ट्रेन क्या की जा रही है, स्टार्ट की जा रही है। द न्यू वंदे भारत ट्रेन विल हैव, the new Vande Bharat trains will have some some additional some additional dash 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 such as emergency such as emergency such as emergency windows for evacuation, windows for evacuation, for evacuation, windows for evacuation, evacuation, comma disaster lights, comma disaster lights, etc. अब आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से ऑप्शन है द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल, द न्यू वंदे भारत ट्रेन्स विल हैव सम एडिशनल ब्लैंक स्पेस सच एज इमरजेंसी विंडोज फॉर एवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स एटसेट्रा। ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है टाइप्स, पहला ऑप्शन क्या है, टाइप्स। दूसरा ऑप्शन है क्वालिटीज, एंड थर्ड ऑप्शन है फीचर्स, एंड फोर्थ ऑप्शन है पीसेस। ऑप्शन देखकर आप बहुत आसानी से अपना आंसर क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। क्वेश्चन है द न्यू वंदे भारत ट्रेन विल हैव सम एडिशनल ब्लैंक स्पेस, यहां पर आपको आंसर में क्या फिल करना है ताकि वो सच एज इमरजेंसी विंडोज फॉर इवैक्यूएशन, डिजास्टर लाइट्स एटसेट्रा आप बता सके। तो क्या एडिशनल टाइप्स या एडिशनल क्वालिटीज या एडिशनल फीचर्स या एडिशनल पीसेस। अब आप बता सकते हैं कि देखिए टाइप्स ऑप्शन तो आप इजिली कट कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। और पीसेस भी आपने इजिली क्वेश्चन क्या कर लिया, कट कर लिया। दो ऑप्शन तो आप इजिली डिलीट कर सकते हैं, हटा कर सकते हैं। अब आपके पास दो ऑप्शंस बचे, क्वालिटीज या फीचर्स। ट्रेन में या किसी चीज में हम क्या ऐड करते हैं, एडवांस क्या होते हैं, फीचर्स। आपने बहुत कॉमन और पॉपुलर वर्ड सुना होगा कि हम किसी भी चीज में क्या बढ़ाते हैं, जैसे पहले जो मोबाइल्स आते हैं और अब जो मोबाइल्स आते हैं उनके फीचर्स बढ़ा दिए गए, क्या बढ़ा दिए गए हैं, फीचर्स बढ़ा दिए गए हैं। उसमें क्या कर दिया गया है, टेक्नोलॉजी को एनहेंस कर दिया गया है, क्या कर दिया गया है, एडवांस फीचर्स लगा दिए गए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीचर्स हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, फीचर्स हो जाएगा। आप देख ही रहे हैं आजकल पूरे इंडिया में गवर्नमेंट का प्लान है, भारत केंद्र सरकार का प्लान है कि कम से कम 75 ट्रेनें चलाई जाएंगी। कितनी ट्रेनें चलाई जाएंगी, 75 ट्रेनें चलाई जाएंगी, क्योंकि भारत देश की आजादी का 75वां साल चल रहा है, अमृत महोत्सव काल चल रहा है। क्या चल रहा है, अमृत काल चल रहा है। अगर आप थोड़ा भी न्यूज़पेपर से अपडेट रहते हैं तो आप देखते होंगे कि हमारे प्रधानमंत्री जी सभी राज्यों में अलग अलग, नॉर्थ से लेके साउथ तक, ईस्ट से लेके वेस्ट तक, अलग अलग राज्यों में जाकर वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं। क्या चला रहे हैं, वंदे भारत ट्रेन चला रहे हैं, जो नई टेक्नोलॉजी की हैं, बहुत अच्छे फीचर्स की हैं, और उनका टाइम जो है, ट्रेवल टाइम भी काफी बढ़ाया, वो फास्ट किया गया है, उसका स्पीड भी काफी बढ़ाई गई है। तो इस तरीके से हमने क्या डिस्कस किया कि द न्यू वंदे भारत ट्रेन विल हैव सम एडिशनल सच एज इमरजेंसी, एडिशनल क्या, एडिशनल फीचर्स। क्या हो जाएगा यहाँ पर, फीचर्स हो जाएगा। Features such as emergency windows for evacuation, disasters, lights, etc.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। कैन यू अरेंज फॉर द, क्वेश्चन है कैन यू अरेंज फॉर द, कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट, कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट delivered on Monday dash 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 delivered on Monday? Can you arrange for the consignment delivered on Monday? अब ऑप्शन है आपके, पहला ऑप्शन है इज, दूसरा ऑप्शन है बीइंग, थर्ड ऑप्शन है इज बीइंग, टू बी, एंड फोर्थ ऑप्शन है फॉर बीइंग, तो अब आप देख लीजिएगा आपके अकॉर्डिंग क्या ऑप्शन इसका आपके लिए सुटेबल हो सकता है। सो कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डिलीवर्ड ऑन मंडे। सो कैन यू अरेंज, आप देख रहे हैं यहाँ पर कैन का यूज किया गया है, मतलब मोडाल्स का यूज किया गया है। किसका यूज किया गया है? मोडाल्स का यूज किया गया है। तो आप देख सकते हैं जब मोडाल्स का यूज किया गया है तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आपके लिए इसमें ठीक रहेगा। पहले आप लोग अपना आंसर डिसाइड कर लीजिएगा, फिर मैं आपको आंसर बताता हूं तो आप अपना आंसर क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट इज डिलीवर्ड ऑन मंडे, या बीइंग डिलीवर्ड ऑन मंडे, या टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे, या फॉर बीइंग डिलीवर्ड ऑन मंडे। देखिए बीइंग तो सूट नहीं करेगा, आपको पता है बीइंग कैंसिल हो जाएगा, फिर आपको पता है फॉर बीइंग भी नहीं होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। आपके पास ऑप्शन है इज और टू बी में से आपको कंफ्यूजन हो सकता है। कैन यू अरेंज फॉर द कंसाइनमेंट डिलीवर्ड ऑन मंडे, इज डिलीवर्ड ऑन मंडे, टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। तो क्या हो जाएगा इसका ऑप्शन, टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। क्या हो जाएगा? टू बी डिलीवर्ड ऑन मंडे। यस और नो? तो आंसर हो जाएगा इसका थर्ड ऑप्शन। क्या हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट, क्वेश्चन है द इंक्रीजिंग कंसर्न्स about
the increasing concerns about climate change point climate change point to the climate change point to the need need for for enhanced efforts enhanced efforts enhanced efforts towards 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 के बाद fill in the blanks है यहाँ पर towards sustained growth sustained growth। अब आपको ऑप्शंस है, ऑप्शन देख लीजिएगा पहले। ऑप्शन है अचीविंग, फर्स्ट ऑप्शन है अचीविंग, सेकंड ऑप्शन है टू अचीव, थर्ड ऑप्शन है अचीव्ड, एंड फोर्थ ऑप्शन है अचीव। हाँ, ऑप्शन देखिएगा, द इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर एनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स सस्टेन्ड ग्रोथ। अगर हमें ग्रोथ को सस्टेन करना है तो उसके लिए हमें इंक्रीजिंग कंसर्न्स अबाउट द क्लाइमेट चेंज पॉइंट टू द नीड फॉर द एनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग होगा या टू अचीव होगा या अचीव्ड होगा या अचीव होगा। देखिएगा, अचीव जो है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है या बेसिक फॉर्म है। अचीव्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म है। कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। और यहाँ पर टू अचीव क्या है? इन्फिनिटिव है। क्या है? इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव है। और आपको सेंटेंस पढ़ के पता चल रहा है एनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। क्या हो जाएगा इसका आंसर? अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। ये आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? क्योंकि यहां पर आपको जीरेंड की आवश्यकता है। किसकी आवश्यकता है? जीरेंड की आवश्यकता है। यहां पर आपको जीरेंड की आवश्यकता है। तो जीरेंड इसमें से क्या हो सकता है? अचीविंग है। क्या है? अचीविंग है। किसकी आवश्यकता है? जीरेंड जो होता है ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? जीरेंड जो होता है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है, लेकिन ये नाउन का काम करता है। किसका काम करता है? तो एनहेंस्ड एफर्ट्स टुवर्ड्स अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। क्या? अचीविंग सस्टेन्ड ग्रोथ। सस्टेन्ड ग्रोथ, ठीक है। तो अचीविंग क्या है? नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये जीरेंड है। क्या है? जीरेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, now after the COVID-19, now after the COVID-19,
after the COVID-19, now after the COVID-19 situation has blank space Bangladesh has started air travel air services air travel services for other countries for other countries including India। तो अब आपको बताना है, नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन बांग्लादेश हैज स्टार्टेड एयर ट्रेवल सर्विसेज फॉर अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया। तो अब आप बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख लीजिएगा तो ज्यादा बेटर क्लियर हो पाएगा। जैसे कि ऑप्शन है इम्प्रूव्ड, पहला ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड, सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्रेस्ड, एंड थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड। एंड फोर्थ ऑप्शन है एनरिच्ड। फर्स्ट ऑप्शन है इम्प्रूव्ड, सेकेंड ऑप्शन है प्रोग्रेस्ड, थर्ड ऑप्शन है एडवांस्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है एनरिच्ड। So now after the COVID-19 situation has Bangladesh, अब आप बताइएगा इसमें ऑप्शंस कौन सा आएगा, इम्प्रूव्ड ऑप्शन आएगा या प्रोग्रेस्ड ऑप्शन आएगा या एडवांस्ड ऑप्शन आएगा या एनरिच्ड ऑप्शन आएगा। आप सेंटेंस पढ़िएगा, सेंटेंस से आपको पता चलेगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन आपके लिए फिट बैठेगा। नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज, क्या एनरिच्ड ऑप्शन हो सकता है? नहीं होगा। क्या एनरिच्ड ऑप्शन हो सकता है? नहीं होगा, है ना। क्या कोविड-19 सिचुएशन को एनरिच कर दिया गया है? नहीं। क्या प्रोग्रेस कर दिया गया है? आफ्टर कोविड-19 सिचुएशन हैज प्रोग्रेस्ड, प्रोग्रेस की जाती है, कोशिश की जाती है ना, प्रोग्रेस की नहीं गई है। सिचुएशन क्या हो गई है? एडवांस हो गई है। एडवांस भी नहीं होगा, एनरिच्ड भी नहीं होगा और प्रोग्रेस भी नहीं होगा। क्या होगा? सिचुएशन इंप्रूव हो गई है। क्या हो गई है? नाउ आफ्टर द कोविड-19 सिचुएशन हैज इंप्रूव्ड। क्या हो जाएगा? इंप्रूव्ड। So now after the COVID-19 situation has improved, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा इसका? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, क्वेश्चन है यू विल फाइंड
it difficult, you will find it difficult, you will find it difficult, but later you will get, but later but later you will get, later you will get, you will find it difficult, but later you will get, you will get used to wearing a mask, you will get used to wearing a mask, wearing a mask, you will find it difficult, but later you will get used to wearing a mask। ऑप्शन है ऑन फर्स्ट, पहला ऑप्शन है ऑन फर्स्ट, पहला ऑप्शन है ऑन फर्स्ट, दूसरा ऑप्शन है एट फर्स्ट, थर्ड ऑप्शन है फर्स्टली, फर्स्टली, एंड फोर्थ ऑप्शन है एट द फर्स्ट, एट द फर्स्ट। अब आपको बताना है इन चार ऑप्शंस में से कौन सा ज्यादा बेटर आंसर होगा। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट, पहले आपको मुश्किलें आएंगी, बट लेटर यू विल गेट यूज टू वियरिंग अ मास्क, लेकिन बाद में आपको मास्क पहनने की आदत पड़ जाएगी। पहले आपको मास्क पहनने में प्रॉब्लम आएगी, तो यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट ऑन फर्स्ट, फर्स्टली, एट द फर्स्ट या एट फर्स्ट। आप लोग अपना आंसर डिसाइड करके बताइएगा। तो क्या आप लोगों ने अपना आंसर डिसाइड कर लिया है? देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एट फर्स्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एट फर्स्ट हो जाएगा। यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट एट फर्स्ट, पहले तो आपको मास्क पहनना मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में मास्क पहनने की आपकी क्या हो जाएगी, आदत हो जाएगी। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एट फर्स्ट आ जाएगा। क्या आ जाएगा? एट फर्स्ट आ जाएगा। क्लियर हो गई ये बात? क्या आ जाएगा? एट फर्स्ट आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड, people all over the world are concerned about, are concerned about are concerned about the human right, concerned about the human right, are concerned about the human right to live with, to live with, to live with dash, live with के साथ क्या ऑप्शन आएंगे? पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है पॉइज, पॉइज, दूसरा ऑप्शन है डिलाइट, थर्ड ऑप्शन है, थर्ड ऑप्शन है डिग्निटी, एंड फोर्थ ऑप्शन है ग्रैंड्योर।
अब आपको बताना है कि लोग कैसे रहना चाहते हैं। पीपल ऑल ओवर द वर्ल्ड आर कंसर्न्ड अबाउट द ह्यूमन राइट्स टू लिव विद। जो लोग हैं वो दुनिया में कैसे रहना चाहते हैं। पॉइज, पॉइज का मतलब होता है पीस। क्या होता है? पीस, यानी शांति से, या फिर डिलाइट से, खुशी से रहना चाहते हैं, डिग्निटी से रहना चाहते हैं, या ग्रैंड्योर से रहना चाहते हैं। आपको कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि सारे ऑप्शंस बहुत क्लोज हैं, लेकिन पूरी दुनिया में लोग कैसे रहना चाहते हैं? पीस से रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं। किससे रहना चाहते हैं? शांति से रहना चाहते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा पॉइज। क्या हो जाएगा? पॉइज हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये थे आपके फिल इन दी ब्लैंक्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कुछ, जिससे आपको होपफुली निश्चित रूप से फायदा होगा। आपको ये पता चलेगा कि किस टाइप के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आते हैं, और अगर वो क्वेश्चंस आते हैं तो आपको सॉल्व करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ, पीछे जो भी ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आपको बताए गए हैं, वो ग्रामर के कॉन्सेप्ट्स आप एक बार ठीक से पढ़ लीजिएगा, उनको रिवाइज करते रहिएगा पढ़ने के बाद, तो आपके सारे क्वेश्चंस ठीक होते जाएंगे। आपको पता चलता जाएगा कहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करना था, कहाँ पर कौन सा नाउन या प्रोनाउन यूज करना था, कहाँ पर नो सूनर के साथ देन लगाना था या हार्डली लगाना था। ये सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो जाने से पहले आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अब तक आपने नहीं किया है, और लाइक कर दीजिएगा, तथा अपने डियरेस्ट एंड नियरेस्ट लोगों को एक बार शेयर भी कर दीजिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। थैंक यू।